बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाई है कलेजी कलेजी कढ़ाई बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप चिकन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल अच्छी हमारी ये कढ़ाई बनी थी। कलेजी कढ़ाई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कलेजी ली हुई है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छे से धो लिया करें आप कलेजी में, बहुत ज़्यादा। और एक प्याली मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को लाइट पसंद हो तो आप लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये कलेजी कढ़ाई बनेगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस तरह से हम अच्छे से मसाला इसको लगा के इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 3 टमाटर लिए हुए हैं, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। हमने सिर्फ 2 पीस करने हैं, इसमें पूरे बारीक बारीक पीस नहीं करने। इस तरह से 2 पीस करके हम इसके अंदर रख देंगे। जिस तरह से मैं रख रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आप लोग रखिएगा। और फिर उसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे मैरिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हमारे मुँह में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना इसका छिलका आएगा, ना टमाटर हमारे साबुत साबुत नज़र आएंगे। इस तरीके से मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। 5 मिनट के बाद मैंने कवर उठाया है, तो हमारे बिल्कुल अच्छे से छिलके रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग सारे छिलकों को रिमूव करके फिर टमाटर को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आराम से इजीली उतार रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी सारे इस तरह से उतार लीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें और वीडियो को देख के प्यार से कमेंट भी किया करें कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, हमारा दिल करता है आप लोग नई नई रेसिपी बनाएं। और हमारी जो मैरिनेट करी हुई कलेजी रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। हमने टमाटर को अच्छे से पीस लिया था, बिल्कुल भी इसके अंदर छिलका टमाटर आपके मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन के रेडी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगी। इस तरह से आप सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे यकीन है आप लोग को भी पसंद आएगी। इस तरह से आप लोग कलेजी बनाएंगे, मुझे यकीन है आप लोग कढ़ाई गोश्त भी भूल जाएंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी टाइम पे हम भुनाई भी कर लेंगे ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। हमारा ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, फिर हम उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कलेजी जो सालन बना रही हूँ बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे हमारी कलेजी भी गल चुकी है और इस तरह से हमारी भुनाई भी हो चुकी है। इस टाइम पे हमारी कलेजी जो रेडी हो चुकी है, अब हम ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के गार्निशिंग करके आप लोग को फिर मैं सर्व करके दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्ची और अदरक कटिंग करके डाल रही हूँ। इससे सालन का हमारी कलेजी का बहुत ज़्यादा अच्छा लुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी कलेजी बनकर रेडी हुई थी। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको प्यार से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसी तरह की धमाकेदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।